जिन लोगों को ये लगता है ना उनकी लाइफ हार्ड है, तो ये वीडियो जरूर देख लेना एक बार। अगर दुबई में इतनी ग्रीनरी है ना तो सिर्फ इन लोगों की वजह से जो रात दिन काम करते हैं। आप में से किन किन लोगों को इस फ्रूट का नाम पता है? आज की मिनी ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 5:30 बजे। आज मैं सो के उठ के निकल जाती हूँ अपनी क्लास के लिए। पहली बार मुझे बस में सीट मिली और मैं पहुंच जाती हूँ हयात टाउन हाउस, और यहाँ पे मुझे दिख जाते हैं एक भैया जो कि गार्डनिंग का काम कर रहे थे सुबह सुबह। तो दुबई में गार्डनिंग का काम बहुत ज्यादा लोग करते हैं और इसी की वजह से दुबई आज इतना सुंदर है। अंग्रेजों की एक खासियत है, ये अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाते हैं पहले से ही, बचपन से। योगा का सेशन खत्म करने के बाद मैं चली जाती हूँ माँ। यहाँ से लेना था मुझे कुछ सामान। यहाँ पे सेब का रेट है 354 रुपीज, यानी 350 इंडियन रुपीज के आसपास 1 किलो सेब का मूल्य है। और साथ में मुझे दिख जाता है कटपटा सा फल। समझ ही नहीं आ रहा था क्या है, इसका कुछ नाम था बट वो चाइनीज नेम था, कौन सा नेम था पता नहीं आया। तो मैंने थोड़ा सा सामान उठाया जो जो चीज़ें मुझे मालूम है, और उसके बाद मैंने बना दिया अपने लिए सुबह का हेल्दी ब्रेकफास्ट, जिसमें मैंने ऐड किया है चना, मूंग दाल, मूंगफली, प्याज, टमाटर, खीरा और नींबू। दिन का लंच और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं निकल जाती हूँ इवनिंग सेशन के लिए। अभी टाइम हो गया है 4:30 और 4:30 बजे ऐसा कुछ दिख रहा है दुबई का मौसम। जैसे ही मैं मेट्रो की तरफ जाती हूँ मुझे एक भाई साहब दिखते हैं जो कि अपने आप में एक इंस्पिरेशन के स्रोत है। ये इतना फास्ट चल रहे थे, इनकी टांगे नहीं है बट फिर भी ये रोज मुझे इस एरिया में दिखते हैं। बेशक ये व्हील चेयर पे पर ये वर्किंग है, और दुबई की मेट्रो के तो कुछ ऐसे ही हाल है, हमेशा से ही फुल रहती है। फाइनली मैं पहुंच जाती हूँ अपने क्लास के थोड़े आस। सिग्नल लगा था और साथ में मुझे दिख जाता प्यारा सा व्यू। ऊपर से जा रही है मेट्रो, नीचे से चल रही है गाड़ियाँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी ये दुबई का ब्यूटी दिखाऊं। और सनसेट का टाइम है अभी शाम को। 1 घंटे का योगा सेशन खत्म करने के बाद मेरी क्लाइंट थम्स अप दिखाती है और मैं निकल जाती हूँ दूसरे योगा सेशन के लिए। लास्ट योगा सेशन खत्म करने के बाद मैं मम्मी को कॉल कर देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं वापस पहुँचती हूँ इंडिया में टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। मम्मी से बात करने के बाद मैं निकल पड़ती हूँ अपने दोस्तों से मिलने के लिए। जब तक जैनिल और उर्वशी ने आना है तब तक मैं देख रही थी यहाँ पे गेम्स। मैंने सोचा कि भाई साहब का कुछ निकलेगा बट इनका कुछ भी नहीं निकला, इनका हार्ड लक। और फाइनली ये आ जाते हैं मेरे 2 दोस्त चंगू और मंगू। हम लोग मिलकर साथ में अपने सुख दुख शेयर करते हैं। जब हम तीनों साथ में होते हैं ना, जितना मर्जी प्रॉब्लम हो, जितना मर्जी दुख हो, हम लोग भूल जाते हैं और आपस में इंजॉय करते हैं, मस्तियाँ करते हैं। क्योंकि भाई एट द एंड हम लोगों का कोई भी नहीं है विदेश में, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम आती है हम तीनों मिलकर डिस्कस करते हैं। अपने दुख मैं इनको सुनाती हूँ, ये लोग मुझे अपने दुख सुनाते हैं, और ऐसे करके करके हमारा टाइम निकल जाता है और पता भी नहीं चलता कि हम 3-4 घंटे बैठ लिए। और साथ ही साथ हम लोगों का एज यूजुअल फ्रेंच फ्राइज और चाय का एंजॉय कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। साथ में हंसी मजाक चल रहा है। बातें तो नहीं सुना सकती मैं कि हम लोग क्या बातें कर रहे थे, बट तीनों के मिलने के बाद हम लोगों के थोड़े स्ट्रेस कम हो जाते हैं। और मेरा माइक ना खराब हो गया, तो जैनिल ने बोला था मैं ठीक करूंगा, ठीक तो नहीं कर पाया, पता नहीं क्या दिक्कत आई। चाय वगैरह पीने के बाद हम लोगों को साथ में ही मिल जाते हैं 2-3 अंकल जो कि हमारी वीडियोस देखते हैं। इसके बाद हम लोग इन लोगों से बातें करने लगे, ये लोग हमसे बातें करने लगे। बातें फिनिश करने के बाद इन दोनों को बाय बाय करके मैं निकल जाती हूँ मेट्रो स्टेशन से घर की तरफ। आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आप पहली बार मेरे ब्लॉग पे